जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शिशिमनित्या पुष्ट भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद्कला पुष्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री मायापुर नदियानुदीप धाम की जय। श्री श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरम्।
परमानंद। नारायण नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सब अपना माइक को अनम्यूट करके ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक को उच्चारण कर सकते हैं मेरे पीछे। अग्नि निसृष्टा ततश्च गरोदराश्च दूषितः गरुडाश्च दूषिताः कृतं क्षेत्रं धनं येषाम् कृतं क्षेत्रं धनं येषाम् तद्दत्तैरसुभिः कियात् तद्धर्तैरसुभिः कियत् अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च रोदाराश्च दूषितः गरुडाश्च दूषिताः ऋतं क्षेत्रं धनं येषाम् कृतं धनं येषाम् तद्दत्तैरसुभिः कियात् तद्धर्तैरसुभिः कियत् अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषितः गरुडाश्च दूषिताः ऋतं क्षेत्रं धनं केशम् कृतं क्षेत्रं धनं येषाम् तद्दत्तैरसुभिः कियात् तद्धर्तैरसुभिः कियत् ओके सो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे। शब्दार्थ अग्नि ही अग्नि निसृष्ट लगाया हुआ दत्तः दिया हुआ च तथा गरह विष दाराः विवाहिता स्त्री च तथा दूषितः अपमानित कृतम बलपूर्वक छीना गया क्षेत्रम राज्य धनम संपत्ति ऐसाम जिनका तत्व उनका दत्ते दिया गया अशुभि जीने में कियत अनावश्यक है। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया है, उनका राज्य तथा धन छीन लिया है। तो विदुर जी धृतराष्ट्र महाराज जी को जो क्या कर रहे हैं, उनकी अज्ञानता के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। उनके जो ये जो देह के प्रति आसक्ति है उस आसक्ति के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तात्पर्य वर्णाश्रम धर्म पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णतया आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुरक्षित रहता है। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों ना बिताना पड़े। विदुर यह बताना चाह रहे थे और धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते थे कि इस तरह अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की भांति मर जाना अधिक श्रेष्ठ है। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय
तो घर घर में धृतराष्ट्र है। राजनेता तो विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं ले जाती या कोई विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं डालता। अपने मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे निपट अधमता है। अतएव इस समय भी ऐसे विद्रोह की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र को मार्ग दिखा सके। तो बहुत ही रोचक चल रहा है टॉपिक कि कैसे धृतराष्ट्र को विदुर जी जो है याद दिला रहे हैं कि अरे तुमने तो जहर पिलाया था ना भीम को, क्या किए थे, जहर पिलाए थे, है कि नहीं। वो तो भगवान के है ना भक्त है भीम, इसलिए वो जो जहर पिलाने का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो 10,000 हाथियों का बल और लेकर आ गए, है कि नहीं। और फिर क्या कह रहे हैं, अग्नि लगाकर, अग्नि कहाँ लगाए थे, लाक्षागृह में अग्नि लगाए थे ताकि मर जाए, फिर भी वो भगवान की कृपा से बच गए। और उनकी एक स्त्री पत्नी को भी आपने अपमानित किया है। वहां पे भी भगवान की कृपा से द्रौपदी महारानी जो है वो निर्वस्त्र होने से बच गई, और उनका राज्य तथा धन भी छीन लिया था कपट करके। और इतना सब करने के बावजूद भी आप क्या कर रहे हो, उन्हीं के दान में मतलब जी रहे हो। इससे बढ़िया तो मर जाना अच्छा है कि नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चलो उस समय तो एक ही धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र है कि नहीं। ऐसा मानते हैं घर घर में धृतराष्ट्र है, कितने लोग मानते हैं घर घर में धृतराष्ट्र है। कौन है वो धृतराष्ट्र, वो धृतराष्ट्र कौन है हम ही है। ठीक है नहीं। तो कैमरा को क्या हो गया, कैमरा फेल्ड। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो रूपा जी कह रहे हैं कि घर घर में धृतराष्ट्र है आजकल तो सभी घर में धृतराष्ट्र है कि नहीं। हम भी एक एक धृतराष्ट्र है, पकड़ के बैठे हुए हैं, है कि नहीं। इसलिए प्रभुपा जी कह रहे हैं, तो इसलिए इस संसार में किसकी जरूरत है,
विदुर की जरूरत है। बहुत सारे विदुर की जरूरत है। उस समय तो चलो एक धृतराष्ट्र था, तो उसको तो विदुर कन्विंस करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज कल अगर घर घर में धृतराष्ट्र है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे विदुर की जरूरत है। इसका मतलब बहुत सारे प्रचारक की जरूरत है ना, बट वो प्रचारक धृतराष्ट्र ना हो लेकिन नहीं, प्रचारक है। अगर कहा गया कि चलो भाई 2-4 दिन वृंदावन घूम के आते हैं, वो जी कैसे जाएंगे, बच्चों की एग्जाम है ना, और वो बीमार है, और वो थोड़ा अभी तो बिजनेस का समय है कि नहीं। तो ये इसका मतलब क्या है, ये सब क्या है, धृतराष्ट्र का लक्षण है। विदुर अगर विदुर देखा जाए, है ना, विदुर ने क्या किया, जैसे ही विदुर को दुर्योधन जैसे ही क्या बोलते हैं अपमानित किया, अरे तुम दासी पुत्र, तुम जो है जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, निकलो यहाँ से। इतना सुनते ही विदुर जो है क्या किए, तुरंत निकल गए। वो तो मौका ढूंढ ही रहे थे, है कि नहीं, वो मौका ढूंढ ही रहे थे कि कैसे निकला जाए, और मौका मिला, छू निकल गए। तीर्थस्थान में घूमे, कई संतों का संग किए, है ना। मैत्रेय विदुर उवाच बड़ा फेमस टॉपिक आता है श्रीमद् भागवतम में। मैत्रेय मुनि से श्रवण किए, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है, अगर इस प्रकार के, है ना, इस प्रकार के चेतना किसी का रहता है तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, विदुर कह सकते हैं, है कि नहीं। ये नहीं है कि अगर कहीं जाने के लिए कहा जाए तो 1000 बहाना निकाल के सामने रख दे। तो इसी प्रकार विदुर की आवश्यकता है। तो फिर वो विदुर क्या कर सकते हैं, फिर जो धृतराष्ट्र है वो धृतराष्ट्रों को क्या करेंगे, उनकी अज्ञानता से दूर करेंगे, है ना, है कि नहीं। तो अज्ञानता से कैसे दूर करेंगे, खुद अगर अज्ञानता में है ना, खुद को उस लेवल पे लेकर जाएंगे, खुद अगर बंधे हुए हैं, है ना। कई बार लोग कहते हैं कि अरे तुम सब जो है क्या करते हो, जो है जिम्मेदारी से भागते हो। अरे हम जिम्मेदारी से भागते क्या है, हम तो जिम्मेदारी को और लेते हैं, और ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं। हाँ, कई बार ऐसा है कि अगर भागना भी पड़ता है, जैसे अगर घर जल रहा है, घर जल रहा है तो वहां पे भागना ही, है ना। अपने आप को सुरक्षित करोगे तभी तो किसी को बचा पाओगे, है ना। कई बार भागना भी जरूरत पड़ता है, जरूरत होता है, लेकिन तो जो धृतराष्ट्र रूपा जी का कहने का मतलब है, तो इसी प्रकार बहुत सारे विदुरों की आवश्यकता है, क्योंकि घर घर में आजकल क्या है, धृतराष्ट्र जो है भरे हुए हैं धृतराष्ट्र। एक दिन के लिए भी कहीं जाने के लिए मन नहीं करता, अगर जाते भी है वो घर का ही स्मरण होता रहता है, लेकिन जैसे एक बहुत बढ़िया स्टोरी आता है, कितने लोग सुनना चाहेंगे स्टोरी। हमने तो सब सोए हुए हैं लगता है, सब कैमरा बंद करके। तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, जो है वो घर से बहुत ही आसक्ति था उसको, तो मतलब घर छोड़ के वो कहीं जा ही नहीं रहा था। और ऐसे करते 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 क्या हुआ कि बूढ़ा हो गया, तब भी
अपने व्यापार में लगा हुआ है, अपने घर के काम में लगा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है। तो उसका बेटा जो है बोला कि क्या है ये पिताजी, इतना आसक्ति है इनको घर से, व्यापार से, इनको कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो एक कोई संत जो है वो भ्रमण करते थे, तो उनसे बात किया उन्होंने कि कैसे भी करके आप मेरे पिताजी को लेके जाइए, थोड़ा सा इनके में थोड़ा आसक्ति कम हो, एकदम लगे रहते हैं घर में, ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब एकदम कभी मरेंगे नहीं, या मरेंगे तो सब कुछ लेकर जाएंगे, इसी प्रकार लगे हुए हैं। तो संत ने कहा ठीक है, व्यवस्था करते हैं। तो बेटा ने क्या किया, जो है सारा तीर्थ यात्रा का सब टिकट विकेट सब व्यवस्था कर दिया, बना दिया दोनों का। और पिताजी को भी कह दिया कि पिताजी देखो मैं सब संभाल लूंगा, आप थोड़ा जाइए, थोड़ा घूम के आइए। पहले तो राजी नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत जबरदस्ती किया बेटा ने कि नहीं नहीं आपको जाना पड़ेगा, आपको जो है जाके थोड़ा घूम के आना पड़ेगा। क्या है, जीवन भर आप कहीं पे भी गए नहीं है, इसी जगह में एकदम, है ना, एकदम बैठे हुए हैं, नहीं आप जाइए थोड़ा सा घूम के आइए। तो क्या करे, बेटा भी बड़ा हो गया है, तो फिर राजी हो गया। तो गया, संत के साथ गया। तो संत के साथ गया तो हर जगह में उसको जो है क्या दिखता ना, दिखता था कि सब व्यापारी दिखता था। मतलब जहां पे भी जाता था वो देखता था कि अरे ये ढंग से व्यापार नहीं कर रहा है, ऐसे अगर करता है इसको ज्यादा पैसा कमा पाता। तो जहां जहां पे भी देखता है उसका नजरिया ऐसे ही था। तो संत जो है बेचारे बड़े परेशान हुए, क्या करे इसको, तो इतना इतना मैंने घुमाया, इतना जो है तीर्थ घुमाया, लेकिन इसका हृदय ही परिवर्तन नहीं हो रहा है। वही व्यापार के बारे में स्मरण कर रहा है, व्यापार के बारे में स्मरण कर रहा है। तो करते 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 क्या हुआ कि बनारस पहुंचे, और बनारस में दशाश्वमेध घाट में ले गया उसको। तो दशाश्वमेध घाट में ले गया, दशाश्वमेध घाट में बैठा हुआ है, और उसमें बहुत सारे जो है डेड बॉडी सब आया हुआ है, उसको अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। कुछ समय के बाद संत ने देखा कि वो व्यक्ति रो रहा है, रो रहा है, रो रहा। तो संत ने कहा, ओ आखिर यहाँ आके इसका हृदय परिवर्तन हुआ है, चलो कम से कम जो है क्या हुआ कि मेरा जो इसको लेकर आना, या इसका बेटा जो इसको भेजा था, तो कम से कम सफल हुआ। अरे बाप रे बाप, हे भगवान, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, इस व्यक्ति के हृदय को आपने परिवर्तन कर दिया। अब संत जो है उसके पास गए, कहे अब समझ में आया, इतने दिनों से हम समझा रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था तुम्हें। अरे बाप रे बाप, तुम्हारे बेटे ने कितना प्रयास किया समझाने के लिए, और मैंने कई धर्म स्थान में लेकर गया, तभी समझ में नहीं आया, यहाँ पे आके समझ में आया तुम्हें। बोला। तो संत पूछे क्या समझ में आया? बोला बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने जीवन में। तो संत ने कहा वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कैसे टाइम वेस्ट किए हैं? बोला मैंने व्यापार गलत ही पकड़ लिया था, मुझे नहीं पता था कि ये लकड़ी का इतना बिजनेस है। अगर ये पता होता तो मैं ये लकड़ी का बिजनेस करता, मैं फालतू मतलब बेकार की दूसरा बिजनेस कर रहा था। संत ने कहा अरे बाप रे बाप, ये अभी भी वही व्यापार है कि नहीं? तो कहने का मतलब है
तो ये है आसक्ति। है कि नहीं? तो इसलिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, ये धृतराष्ट्र जैसे ना बन के कम से कम प्लानिंग कर लेना चाहिए। जाए या ना जाए, जैसे पोपा जी कह रहे हैं कि जीवन में कुछ समय क्या करना चाहिए, कुछ समय पूरा डेडिकेटेड आत्म साक्षात्कार के लिए रखना चाहिए, है कि नहीं? ताकि, है ना, ताकि सभी प्रकार के आसक्ति से मुक्त होकर हम भगवत धाम जा सके, है ना। तो इसलिए एटलीस्ट एक प्लानिंग कर लेना चाहिए। हाँ, इतना तक जो है हम अपने जीवन से जो भी पारिवारिक जिम्मेदारी है उसको खत्म करके हम क्या करेंगे, हम जो है भगवान को स्मरण करने में, भगवान की भजन में कंप्लीटली लगेंगे, है कि नहीं? जैसे परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज जब उनको पता चला कि 7 दिन में जो है उनकी मृत्यु होने वाली है, तो क्या वो 7 दिन बैठ के मैनेजमेंट किए क्या? अरे भाई प्लीज 7 दिन है, 7 दिन में सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, सब सेटल करना पड़ेगा, है। अब बेटा को उधर भेज दो, अरे बेटा तू जो है उधर देख लो, पोता उधर देख लो, ये वो है, ये सब किए क्या? तुरंत उन्होंने क्या किए, सभी प्रकार के राजकीय वस्त्र को त्याग किए और एक बनवासी जैसा वस्त्र पहने और निकल गए गंगा के तट पर। और तो और अगर परीक्षित महाराज चाहते ना तो श्राप को वापस भी करवा सकते थे, है ना। लेकिन उन्होंने इसको क्या माने कि चलो ये है भगवान की इच्छा है। तो भगवान की इच्छा मानते हुए उन्होंने क्या किए, गंगा तट पर निकल गए और सभी जो है सभी साधु संत ज्ञानी सबको यही पूछने लगे कि जिसका मृत्यु आसन्न है उसको क्या करना चाहिए, या मृत्यु के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, है ना। और उनका वो प्रश्न जो है वो हम पढ़ रहे हैं, प्रश्न का उत्तर जो है हम श्रीमद् भागवतम के रूप में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार एटलीस्ट क्या कर लेना चाहिए, प्लानिंग कर लेना चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई जो है बच्चा हो गया, बच्चा का नौकरी, ना नौकरी, फिर शादी करा लिए, फिर बच्चे के पोते हुए, फिर पोता भी बढ़ रहा है, उसकी भी शादी करवाए, है ना, शादी करवाएंगे, उसके भी बच्चे होंगे, फिर उसके भी लगे हुए हैं, वो भी कैसे सेटल होगा, है ना। पहले बच्चे सेटल हो जाए, फिर पोता सेटल हो जाए, फिर क्या बोलते हैं, है ना। बोलो सब सेटल होंगे और सब सेटल होंगे, है ना। जैसे आप वो कैलाश का ड्रामा देखे ना, कितने लोग कैलाश का ड्रामा देखे हैं? कैलाश का ड्रामा कितने लोग देखे हैं? कोई नहीं देखा है? करना चाहिए ड्रामा है। विकासपुर तो कैलाश का ड्रामा किए भी है? तो जिसमें नारद मुनि एक बार आते हैं तो देखते हैं कि एक बच्चा को देखते हैं, यंग युवक को देखते हैं, तो कहते हैं कि तुम चलो, तुम्हें ना मैं भगवत धाम लेकर जाऊंगा। तो कहता है कि नारद मुनि अभी मैं भगवत धाम जाऊं? अरे थोड़ा सा शादी कर लूं, कुछ बच्चे बच्चे हो जाए, और उसके बाद भगवत धाम जाऊंगा, इतनी इतनी जल्दी क्या है। तो कुछ दिन के बाद फिर नारद मुनि आते हैं, उस समय, है ना, शादी होके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए होते हैं, और तो उस समय नारद मुनि कहते हैं अब चलना है। कहते नारद मुनि अब बच्चे सीखे ही नहीं है कुछ, नालायक बच्चे हैं, और तो इनको फिर कैसे किया जाए, ये तो, है ना, इनको सिखाना होगा ना, थोड़ा ये सीख जाए, थोड़ा व्यापार वगैरह सब कुछ
संभाल ले, घर बार संभाल ले, फिर मैं जाऊंगा, क्या है, इतने जल्दी क्या है। फिर कई दिनों के बाद नारद मुनि आए तो वो दिखाई नहीं। फिर नारद मुनि पूछे, अरे वो फलाना व्यक्ति था, कहाँ गया? कहता वो तो मर गया। तो मर गया? नारद ने कहा, अरे मर गया, पता नहीं कहाँ गया। उसी समय एक कुत्ता चला आया और आके बू 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 बू। नारद ने कहा, क्या हुआ तुझे? तो कुत्ता ने कहा, वही 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 कैलाश में ही हूँ। अरे तू कुत्ता कैसे बन गया? क्या करे नारद मुनि, बहुत ये नालायक लड़के हैं, कुछ देखते नहीं है, कुछ ध्यान नहीं देते, इसलिए मुझे कुत्ता का जन्म लेना पड़ा, और ताकि यहाँ पे मैं देखभाल कर सकूं। नारद मुनि ने कहा, अरे कुत्ता बन गया, अभी भी चांस है, चल तुझे लेकर चलता हूँ, भगवत धाम लेकर चलता हूँ। नहीं नारद मुनि, थोड़ा सा मैं देख लूं, ये थोड़ा नजर रखना पड़ेगा, ये सभी जगह जमीन जायदाद का, है ना, और बाहर के लोग, है ना, नहीं तो कब्जा कर लेंगे, मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, थोड़ा सा मैं देख लूं, उसके बाद आप आ जाइएगा। नारद मुनि गए। फिर कई दिनों के बाद फिर नारद मुनि उसी रास्ते में जा रहे थे। फिर पूछे, अरे यहाँ पे कुत्ता था, एक भूख रहा था, वो कहाँ गया वो? तो लोग कहे कि वो तो कुत्ता तो मर गया, कुत्ता मर गया। नारद मुनि सोचे, अरे मर गया, फिर अब पता नहीं किस योनि में गया होगा। तो कुछ समय के बाद एक सांप आया। तो आगे कहता कि नारद मुनि, मैं हूँ योगी कैलाश। अरे तू कुत्ता बन गया, तू सांप बन गया? हाँ नारद मुनि, क्या करे, ये जमीन का ना, जमीन का थोड़ा देखभाल करना पड़ता है, लोग कब्जा लेते हैं, है ना, इसलिए मुझे थोड़ा देखना पड़ता है ना, इसलिए मैं तो नारद मुनि कर रहा हूँ, रुक जा, तुझे पाठ पढ़ाता हूँ। बुलाया, सब उसके बेटे को बुलाया, अरे आओ आओ, भाई बड़ा जहरीला सांप है, इसको मार दो। तो उसके बेटे, सारे बेटे आए, एकदम लंबा लंबा डंडा लेकर आए और उसको पीटने लगे। वो अपने भाषा में कह रहा है, अरे अरे मैं तुम्हारे पिता हूँ, तुम अपने पिता को मार रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे पिता हूँ, मैं तुम्हारा जमीन का देखभाल कर रहा था। लेकिन उनको उनको क्या समझ में आएगा, वो तो पीटने लगे, एकदम पीट पीट के मार दी। फिर नारद मुनि कहे, अब समझ में आया? हाँ समझ में आया नारद मुनि। तो अब चलेगा? हाँ चलूंगा तो। लेकिन नहीं, अरे जिन लोगों के लिए मैं इतना किया, वही मुझे पीट पीट के मार दी। कहते इतना तक अब तक समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर वो जो है, उसको नारद मुनि अपने कृपा से उसको जो है फिर कृपा करके, अहेतु की कृपा करके उसको भगवत धाम लेकर जाते हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब है ना, इसी प्रकार है, आसक्ति, ये कर लूं, वो कर लूं, ये हो जाए, वो हो जाए, इस प्रकार नहीं करके कम से कम एक प्लानिंग कर लेना चाहिए। हाँ यहाँ तक, इतना तक तो पता नहीं वहां तक हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे, कम से कम एटलीस्ट प्लान कर लेना चाहिए, यहाँ तक मैं अपने जिम्मेदारी को खत्म करके जो है भगवान की पूर्ण भक्ति में लगूंगा, है कि नहीं, पूर्ण भक्ति में लगूंगा। जैसे परीक्षित महाराज जी के पास तो चलो 7 दिन था, हमारे पास तो कोई कोई है ही नहीं कुछ, है ना। 7 दिन, 7 साल, या 7 घंटे, या 7 मिनट, या 7 सेकंड, है कि नहीं। तो इसी प्रकार कम से कम जो है प्लानिंग कर लेना चाहिए कि हाँ इस समय मैं निवृत्त होकर पूर्ण रूपेण भगवान की भक्ति करूंगा या करूंगी, भगवान जी का स्मरण, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भगवान जी का स्मरण करूंगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार एक प्लानिंग कर लेना चाहिए, ताकि हम जो है मृत्यु के समय में फिर चाहे जैसे महाराज कुलशेखर कह रहे हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पिते कंठावरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते। कह रहे हैं कि
हे कृष्ण, अभी से मेरा मन को आप अपने चरण कमल रूपी जो है, जो कमल है, चरण कमल रूपी जो क्या बोलते हैं नाड़ है, उसी नाड़ के चारों तरफ जैसे हंस क्या करता है, घूमता रहता है या लपेट जाता है, तो उसी प्रकार मेरा जो मन रूपी हंस जो है उस चरण कमल में लपेट जाए। क्यों? क्योंकि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते, जब प्राण चल जा रहा होगा उस समय तो ये कफ वात पित्त ये बहुत परेशान कर रहा होगा। उस समय कहाँ मुंह में भगवान का नाम निकलेगा, कहाँ भगवान जी का स्मरण हो पाएगा, है कि नहीं? तो लेकिन हमारे एक जगह में वर्णन है कि जो प्रयास करता है अपना, जब तक उसका चेतना है तब तक अगर वो प्रयास करता रहता है तो आखिर समय में, हालांकि वो भगवान जी का स्मरण करे या ना करे, उस समय भगवान उसका स्मरण करते हैं। बोले हरि को। तो हम भगवान जी का स्मरण करे या ना करे, आखिर में क्या करेंगे, भगवान हमारा स्मरण करेंगे, है ना? बट उस प्रकार प्रयास करना चाहिए, है ना? सिंसियरली उस प्रकार अगर प्रयास करेंगे तो आखिर समय में हम स्मरण नहीं कर पाए फिर भी भगवान स्मरण करेंगे, हमारे भक्त लोग स्मरण करेंगे, भगवान के भक्त लोग स्मरण करेंगे, स्मरण कराएंगे, है कि नहीं? तो फिर हम क्या हो सकते हैं, जो है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के नित्य धाम में प्रवेश करेंगे, ये नहीं? तो इसी प्रकार क्या करना चाहिए, एटलीस्ट एक प्लानिंग कर लेना चाहिए, एटलीस्ट एक प्लानिंग कर लेना चाहिए। ये प्लानिंग नहीं करना चाहिए कि जीवन के अंत तक जो है मैं परिवारजनों का सेवा करता रहूंगा या करती रहूंगी। विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे, है ना? तो गोविंदास कह रहे हैं कि विफल से बिनु कृपण दुर्जन, ये जो परिवारजन है, बंधु है, ये सब क्या है, कृपण है कि नहीं? कृपण है। तो उन लोगों की सेवा करते करते विफल, मतलब विफल है, इनका सेवा किया मैंने, है ना? किस लिए? चपल सुख लबा लागे, थोड़ा सा सुख पाने के लिए, थोड़ा सा सुख पाने के लिए मैंने ये जो है अपने परिवारजन बंधुजन ये सब की मैंने सेवा किया, है कि नहीं? इसी प्रकार मैंने सारा समय बिता दिया, है कि नहीं? तो इस प्रकार नहीं करके एटलीस्ट क्या करना चाहिए, प्लानिंग कर लेना चाहिए, है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न है? भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे, हे मन क्या कीजिए, अभय चरण, भगवान का चरण क्या है, अभय देने वाला है, सभी भय से मुक्त करने वाला है। उन चरणों को भजन करो हे मन। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे
तरहु रे भव सिंधु रे। कितना दुर्लभ है मनुष्य जीवन। इसको क्या करना चाहिए? सत्संग के द्वारा, सत्संग के द्वारा तर जाना चाहिए। सत्संग के द्वारा हम इस मनुष्य जीवन से हम तर सकते हैं। ओके, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसी प्रकार उत्साह से श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीजिए और अपने अंदर जो अज्ञानता है उस अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त करें। जी ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी तो हम लोग गृहस्थ लाइफ में हैं, तो गृहस्थ लाइफ में तो धीरे धीरे अटैचमेंट बढ़ता ही है। अब ऐसा क्या प्रोसेस अपनाएं कि मतलब डिटैचमेंट भी रहे और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सही तरीके से कर पाए? भागवतम का है ना, भागवतम को रोज पढ़ना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। है भागवतम ही हमारे अंदर वो डेवलप कर सकता है। भागवतम हमें शक्ति दे सकता है डिटैचमेंट का, है कि नहीं? तो बार बार भागवतम को सुनना, यही सब टॉपिक तो है। ये सब टॉपिक क्या है? ये सब टॉपिक को बार बार पढ़ना, है कि नहीं? भगवान जी से प्रार्थना करना कि मैं फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ इस संसार में। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधो। हे नंद तनुज, मैं तो फंस गया हूँ ये पतितम माम विषमे भवाम्बुधो। ये जो विषम मृत्यु सागर है, इस मृत्यु सागर में गिर गया हूँ। लेकिन कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। तो क्या कीजिए, आप अपने चरण कमल का धूलि का कण बना दीजिए। फंस गया हूं मैं इस संसार में आके, है कि नहीं? बट जीव जो है ना भूल जाता है थोड़ा सा, है ना, चप्पल सुख लबल आ गिरे। थोड़ा सा सुख पाके जीव जो है ना भूल जाता है ये संसार दुखालय है। वो फंसा हुआ है, उसको समझ में नहीं आता, है कि नहीं? जैसे वो स्टोरी नहीं आता कि पीछे से टाइगर चेज कर रहा है, दौड़ 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 के गया तो एक खाई में गिर गया। खाई में गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़ लिया। हाँ, और पेड़ को पकड़ लिया तो ऊपर से जो है टाइगर, और नीचे देखा तो वो अजगर सांप जो है मुंह खोल के बैठा हुआ है। और जो जिस पेड़ को पकड़ा है उस पेड़ का जो जो टहनी है, उस टहनी को क्या कर रहा है, एक दो चूहे जो है काट रहे हैं। तो इस प्रकार का स्थिति है सबका। बट क्या हुआ कि ऊपर से एक छाता है, सेहत का छाता है, और उस छाता से एक एक ड्रॉप जो है हनी गिर रहा है। और वो जो है उसी समय उसको जो चाट रहा है, और उसी में भूल गया कि ऊपर टाइगर है कि नहीं, काल है, और नीचे सर्प है। दिन रात रूप चूहा जो है काटे जा रहे हैं। ये सब को भूल के वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा सुख मिल रहा है, हनी का ड्रॉप, उसी में जीव जो है ना भूल जाता है। ये दुखालय को भूल जाता है, अपना स्थिति को भूल जाता है कि नहीं? इसलिए भी भगवान जो है कई बार कृपा करके भक्तों के जीवन में विपद लाते हैं, दुख लाते हैं। ये भगवान की कृपा है। हम कहते हैं अरे भगवान ये तूने क्या कर दिया, मैं तो इतना चैंटिंग कर रहा था, इतना प्रसाद पा रहा था, है कि नहीं, इतना प्रचार कर रहा था, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया हे भगवान, है कि नहीं? ये भगवान की कृपा है। भगवान विपद लेके आते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आप जो है एक विषम मृत्यु सागर में हो, फंसे हुए हो, दुखालय में हो।
है कि नहीं? इसलिए तो कुंती महारानी कहती है विपदा संतुता तत्र शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, और विपद दीजिए मुझे, और विपद दीजिए मुझे, है कि नहीं? तो यही है, बार बार श्रीमद् भागवतम है ना, नित्य नित्य भागवत सुनना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो फिर हमें वो जो डिटैचमेंट है, वैराग्य है, वो वैराग्य क्या होगा, हमारे हृदय में रहेगा, नहीं नहीं? ज्ञान का तलवार हमेशा चलाना पड़ेगा, है कि नहीं? आप देखते ना कि थोड़ा सा भी 1-2 दिन में अगर झाड़ू ना लगाओ तो कैसे जो है मकड़ियां क्या करते थे, जाल बना देते हैं है कि नहीं? तो इसी प्रकार भागवतम या जो शास्त्रों को अगर हम ना पढ़े तो क्या हो जाएगा, जाल बन जाएगा, बंधन का जाल, हाँ, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, बार 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 तलवार चलाना पड़ेगा। समझ रहे ना? ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, हम यहीं पे आज विराम देते हैं।